हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मेरे घर में बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे हेयर्स के लिए, बालों के लिए होम मेड शैम्पू, वो भी लोहे की कढ़ाई में। अब लोहे की कढ़ाई में क्या क्या गुण होते हैं उसके, तो ये तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप सभी जानते होंगे। और ये है फ्लैक्स सीड्स, जो हमारे हेयर्स के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और ये जो मैंने मिक्सचर डाला है, तो ये आंवला, रीठा, शिकाकाई, इसको क्या मैं पहले भी होममेड शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ। और ये शैम्पू यूज़ करने के बाद मैंने मार्केट बेस्ड शैम्पू यूज़ नहीं किया। मैं इसी से मेरे बालों को साफ़ करती हूँ। मानती हूँ थोड़ा झाग कम आता है, लेकिन बाल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने उसमें लिया, देखिए, डाला था 2 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने 2 चम्मच मेथी पाउडर। आपके पास अगर पाउडर ना हो तो आप है ना सिंपल मेथी भी यूज़ कर सकते हो। पानी को ऐसे बॉयल कर कर लेना है। अब देखिए इसमें एकदम से कितना झाग आएगा, देखिए देखिए, हो गया ना ये पूरा। पता है, मैंने एक ये वाला है ना, ये इतना हो जाता है, इससे दो बॉटल भर के शैम्पू बन गया मेरा। मतलब ये मेरी कढ़ाई छोटी है, तो पहले मैंने एक बार बनाया, फिर उसी मिक्सचर में दोबारा से पानी डालकर फिर मैंने उसे दोबारा से बॉयल किया, फिर वो दोबारा वैसे ही बन गया। और ये फ्लैक्स सीड सबसे एंड में मतलब ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद 2-3 मिनट 4 मिनट अच्छे से पका लेना है। अब देखिए इतना बनाया इसमें, मतलब है ना ज़्यादा बड़ा बर्तन होना चाहिए था। एक बार मैंने ये इतना शैम्पू निकाल लिया है। उसके बाद मैंने वो दोबारा पानी ऐड करके उसमें, अब देखिए ये कंसिस्टेंसी है, और भी थिक हो जाता है बाद में ये। अब देखिए ये ऐसा है, मतलब 2 बार ऐसा हो गया है। फिर पता है उसके बाद भी मैंने, और देखिए कढ़ाई का कलर जो भी इसका मतलब आयरन कंटेंट होता है वो सारा शैम्पू में आ चुका है। मतलब पता है, देखिए मेरे नेल्स ब्लैक हो गए थे। इससे है ना मतलब बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, और जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में तैयार होके निकली थी स्कूल के लिए। मेरे बच्चों की आज पीटीआई थी, 16 मई का वीडियो है ये। तो पीटीआई थी, तो पहले मैं उसके स्कूल गई, और ये मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। और बच्चे के क्लास के बाहर बैठ के वेट कर रही थी, पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स अंदर थे। उसके बाद हम गए हमारे नए मकान में। हमारा नया घर बन रहा है अलवर में। तो ये मेरी बेटी का रूम है, पीच पीच कलर का थीम है इसमें। तो ऐसा ये है हमारा हॉल। ये उसका भी डिज़ाइन वगैरह भी और भी कुछ बनना बाकी है अभी। और ये मेरे हस्बैंड जो सब कुछ मतलब काम देख रहे हैं, समझा रहे हैं। ये अंदर वर्कर भैया काम कर रहे हैं। ये है मेरा किचन। और उधर देखिए ये जो ये खुला स्पेस है, यहाँ बनेगा मंदिर। तो ऐसे हम घर, और ये बाहर देखिए अभी कितना सामान फैला हुआ है। मतलब हमें इतना जल्दी है ना सब कुछ की, पर ये इतना ही देर होता है यार। ये है मेरा छोटा सा गार्डन। इसमें ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेरे साथ मेरा बेटा बोल रहा है, और अब नहीं बोलना है। और फिर हम गए छत पे, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए छत पे। और ये छत दिखाई, देखो कितना सुंदर मतलब छत लग रही है ना। और उधर ये ऐसे मतलब ऐसे, ये देखिए इधर कांच वाँच ऐसे लग चुके हैं, डिजाइनिंग बनी है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ गया था, वो ऐसे बीच में आ ही जाता है। फिर मैं ऊपर से नीचे उतर रही थी, मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, मतलब यही बोल रही थी कि आपकी सफलता को सब देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष होता है उसको हर कोई नहीं देख पाता, नहीं देखता, देखकर भी नहीं देखता। उसके बाद मैं गई थी वेजिटेबल मार्केट सब्जियां खरीदी थी। फिर बाद में फ्रूट्स भी लिए थे। फिर हम, पता है इतनी गर्मी में क्या मतलब मुझे कीड़ा काटा कि नहीं नहीं, मुझे है ना स्कूटी से जाना है, गाड़ी से नहीं जाना है। और फिर हम आ गए थे इधर। यहाँ है ना मेरी बेटी स्कूल से आने वाली थी, तो मैं उसका बस स्टॉप पे वेट कर रही थी। उसके बाद मैंने इसको लिया, फिर हम आ गए थे वापस, मतलब घर होकर आए थे एक बार दोबारा से। आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा। एसी, इतनी गर्मी है अलवर में, हमारा एसी भी मतलब गर्म हवा दे रहा है, ये भी नहीं चल रहा बेचारा, इसने भी हार मान ली। 21 नंबर किया हुआ है, पर ये भी नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब है ना स्कूटी से चले गए। मेरे हस्बैंड पूरे रास्ते लड़ते आए, बोलते आए तुमको स्कूटी पे घूमना है और चलेंगे स्कूटी पे। पापा कितना चिल्ला रहे थे, मतलब चिल्ला नहीं रहे थे, जस्ट मतलब बोलते आ रहे थे ये कोई सीज़न है स्कूटी पे घूमने का। गाड़ी से आते ही मैं कहा ठीक है चलो, ये भी एक्सपीरियंस करना था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज है मेरे बच्चों की मतलब छुट्टियां शुरू हो गई हैं।
राजस्थान में मतलब 16 मई से छुट्टी है, तो कल तो बच्चों की पीटी आई थी, तो आज से मतलब छुट्टियाँ शुरू हुई 17 मई से। और अभी सुबह सुबह बच्चों का तो कुछ काम नहीं है, लेकिन देखिए इतने सारे कपड़े लेके बैठी हुई हूँ। अब इनको धोना है। कल मैं गई थी मार्केट, तो कपड़े नहीं धो के गई थी, इसलिए देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है बच्चों के साथ। ये वीडियो है मेरा अगले दिन का। मैं झाड़ू लगा रही थी, वही मॉर्निंग वाले काम होते हैं, झाड़ू पोछा। ये मेरी बेटी को मतलब तरबूज का जूस पीना था उसको, तो ये मैंने उसे बना के दिया। थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की थी, मैंने कहा भाई मैं तो जल्दी से नहीं बनाती हूँ। तो देखिए इसमें बीज मैंने उसको ही बोला था करने के लिए, फिर मम्मा छन जाएंगे ना, वहाँ कहाँ तक बीज निकालें, एक आध बीज रह ही जाते हैं। और इसमें जो है कि कुछ है ना, मैंगो भी पहले मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मैंगो का बनाया था, उनको मैंगो का दिया था, फिर इसमें बना दिया था, इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है। फिर मैंने इसका रिव्यू पूछा तो इसको अच्छा लगा। उसके बाद बनी थी ग्वार की फली की सब्ज़ी। एक्चुअली क्या, ग्वार की फली वगैरह होती है ना, मैं एक दिन पहले ही उबाल कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर इनको ना सुबह सुबह उबाल के नहीं, सॉरी, इसे सुधार के ठीक करके फिर मैंने बाद में सब्जी अपनी छौंक दी। मैं इसको बस ये इसका मसाला रेडी कर रही थी। इसमें क्या लहसुन वगैरह अच्छे से डालते हैं। ये तो मेरी भिंडी की सब्जी, हाँ ये बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, हस्बैंड के लिए ग्वार की फली की बनाई थी। और देखिए दिन में मतलब सुबह इतनी गर्मी थी, तो दिन दोपहर में हमारे यहाँ का वेदर देखिए आप। देखिए आधे वेदर मतलब आधे बादलों पर ऐसे बादल छाए हुए हैं, इधर बादल थे, उधर ऐसे मौसम क्लीन था। पर देखिए बादल लग बहुत प्यारे रहे हैं। देखिए काले का मतलब ऐसा मौसम। उसके बाद पता है बारिश आ गई थी, और ये मेरा भांजा बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। रात को मेरी बेटी को क्या था, मम्मा आपकी दो दो चोटी बनाते हैं। मैं कहा ठीक है बना। मतलब अपने स्कूल डेज याद आ गए, जब ऐसे दो दो चोटी बना के स्कूल जाया करते थे। सब कुछ वो कहते हैं ना फ्लैशबैक में चले गए एक बार को तो। और देखिए मेरे चेहरे से आप देख सकते हो मैं कितनी खुश थी। पर मैं, मेरी बेटी अभी 6 क्लास में है, और वो अपने आप चोटी बना लेती है अपने दोनों। और लिटरली फ्रेंड्स में 12th क्लास में थी, मेरी मम्मी चोटी बनाती है, तो आज ध्यान में आता है मम्मी ने हमें पालने में कितनी मेहनत की है। सच में उनके लिए हम कुछ भी कर दें, वो सब कुछ थोड़ा है भाई। तो उसके बाद मेरी बेटी को सूझा मतलब कि मम्मा मतलब सुबह की ठंडी रोटी बची हुई थी। ये एक्चुअली का 3-4 दिन का ब्लॉग है एक साथ। तो उसको, नहीं मम्मा मुझे है ना गाशिया बनाना है, मतलब ठंडी रोटी ऐसे खानी है, तो दे वो कुकिंग कर रही है। बस अरे उसको छोड़, उसको जल्दी जल्दी धनिया वगैरह डाल। अभी डालना है। हाँ थोड़ा सा कम कर दे। बस बस डाल दे, जल्दी 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 जल्दी। हाँ डाल दे डाल दे। अब इनको चला दे जल्दी से। तो बस हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही कुकिंग कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मेरी बेटी बहुत हंसती है, मतलब लिटरली अपनी छोटी मासी की तरह। एक बार हंसना शुरू हो जाए ना, फिर इन दोनों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही है। तो ये बहुत हंसती है। देखिए छोटे छोटे हाथों से आज मुझे याद आता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम जब बच्चे ऐसे काम करने लग जाते हैं, तो याद आता है कि जब वो फर्स्ट टाइम ऐसे छोटे से गोद में आए थे कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर मैं बना रही थी मेरे लिए ग्रीन टी। लिटरली मुझे ना से गर्म पानी में ग्रीन टी को ऐसे डिप करना मुझे बहुत पसंद है। और ये दोपहर की चाय बन रही थी, तो ये चाय मम्मी पापा जी के लिए, मेरे लिए मैं ग्रीन टी पी रही थी। मेरे हाथ से छूट गया, उसमें गिर गया था। फिर शाम को गए थे बच्चे और ये सब लोग, मतलब घूमने गए थे बाहर खेत में। मैं नहीं गई थी शाम को, मतलब हमारे यहाँ खाना जल्दी बन जाता है। तो काकसा वगैरह हैं, ये उधर मम्मी जी हैं, सब गए थे। ये नंद बाईसा, ये माही, शाम, और मैं ऐसे मतलब ये जल्दी जल्दी से खेत पर ही जाते हैं। और इनके चाचू हैं, इनके साथ ऐसी मस्ती करते रहते हैं बच्चे। हाँ इतनी ऊपर से जंप किया। ये है हमारे खेत, मतलब हमारे इतनी ज़्यादा खेत नहीं है, लेकिन हाँ हमारे खेत हैं।